हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन डे 5 स्क्रैच टू बिगिनर सीरीज। आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे सेल्स कन्वर्सेशन के ऊपर, कैसे हमें अपने लीड से बात करनी है। हमने अपना सबसे पहले माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लिया डे 1 की ट्रेनिंग देख के, फिर उसके बाद हमने अपना ज़बरदस्त प्रोफाइल बिल्ड कर लिया डे 2 की ट्रेनिंग देख के, उसके बाद हमने लीड जनरेट कर लिया डे 3 की ट्रेनिंग देख के, उसके बाद आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो डे 4 की ट्रेनिंग देख के। अब आपके पास लीड्स तो आ रही है, बट आप बात कैसे करोगे इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सेल्स कन्वर्जन करना है, क्या आपसे बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। एकदम बच्चों के तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ स्लाइड वाइज, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि इस ट्रेनिंग को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपसे दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि पेन और कॉपी लेके ज़रूर देखना। विदाउट पेन और कॉपी लेके देखोगे तो ये ट्रेनिंग सिर्फ टाइम पास बन के रह जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस पूरी ट्रेनिंग को देखो तो आपका टाइम पास हो। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग देख रहे हो तो उसके साथ साथ आप ग्रो भी करो। और मैं आपको बता दूं तो ये स्क्रैच टू टॉप सीरीज का 5th वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है मेरे यूट्यूब के ऊपर। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने चारों वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो। बट अगर आप मेरे टीम से हो या आप सीरियल वाइज देखते आ रहे हो तो मुझे पता है कि आप सीरियल वाइज ही देखते जाओगे। बट अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आओ तो आप सीरियल वाइज देखते आओ, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। सीरियल वाइज जब आप देखोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, वरना एक वीडियो आपने नीचे से देखा, एक वीडियो आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और ये डे 5 जो स्टार्ट होने वाला है इसको आप पूरा अच्छे से देखो, और जो चीज़ मैंने ट्रेनिंग के अंदर बताया है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करो। तो चलो हम बिना देरी करें ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। स्लाइड वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो 1 घंटा अपना ब्लॉक कर दो। कोई भी चीज़ इसके अंदर मत देखना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आप कम से कम 30,000 महीना कमाने के लायक बन जाते हो। तो चलो हम स्लाइड शो करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सेल्स कन्वर्सेशन मास्टरी। आज हम सीखेंगे कि सेल्स कन्वर्सेशन हमें कैसे करना है। आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लिया, आपने अपना माइंडसेट अच्छा कर लिया, आपने लीड जनरेट कर लिया, आपके पास खूब सारी लीड आ रही है। अब आपको आगे का प्रोसेस क्या फॉलो करना है। देखो, लीड तो आ गई, लेकिन अब आपको उससे कन्वर्सेशन करना है, आपको उससे बात करना है, तभी तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इस ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं सेल्स कन्वर्सेशन के बारे में। पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, सब कुछ आपको इस ट्रेनिंग में पता चल जाएगा। व्हाट इज कन्वर्जन? द प्रोसेस विच स्टार्ट आफ्टर लीड जनरेशन एंड एंड ऑन सेल कन्वर्जन। कि जो लीड जनरेशन के बाद का प्रोसेस होता है और सेल कन्वर्जन तक, उसको कहते हैं सेल्स कन्वर्जेशन। देखो, सारी ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि आपको कॉपी नहीं करना है चीज़ों को, लेकिन इस ट्रेनिंग में आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉपी करना है। आगे मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया, एकदम बच्चों के तरीके से बताया है कि कैसे आपको सेल्स कन्वर्सेशन करना है, कैसे आपको लीड से बात करनी है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैं अच्छे से सेल कन्वर्सेशन नहीं कर पाता हूँ, तो ये ट्रेनिंग उनके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है। बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। जो चीज़ मैंने आपको आगे बताया है उसको आपको पूरा अप्लाई करना है, सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हो। देखो, सेल्स जो होती है उसको आप कॉपी कर सकते हो अगर आप सही पर्सन से सीख रहे हो तो जो चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसको पूरा अच्छे से नोट डाउन करना है, उसके बाद आपको सेम टू सेम चीज़ कॉपी करना है। सेल्स प्रोसेस, सबसे पहले हमारे पास लीड्स आती है इंक्वायरी लेने, फिर उसके बाद हमारी लीड बन जाती है, उसके बाद हम प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, फिर फॉलोअप होता है, फिर उसके बाद हमारी फाइनली सेल होती है। इंक्वायरी क्या होती है? जब लीड हमारे पास इंस्टाग्राम पे आता है या हमारे पास ऐड से आता है तो वो हमसे सबसे पहले पूछने आता है, ना कि वो हमारी सेल हो गई, ना कि वो हमारा लीड बन गया। सबसे पहले वो हमसे इंक्वायरी लेने आया है कि यहाँ पे क्या काम होता है, कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है इंक्वायरी। जब आप उसको क्लियर करते हो, फिर वो इंटरेस्टेड होता है आपके काम के अंदर, तब वो हमारा बन जाता है लीड। फिर हम उसको अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हैं जिसमें हमने पूरा क्लियर कर रखा है कि कैसे हमें वर्क करना है। प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के बाद शुरू होता है फॉलोअप एंड क्लोजिंग, और उसके बाद होती है हमारी सेल। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है सेल्स का। बट इससे पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगा। वो ये है कि ये चीज़ आप सीख लोगे तब भी आपका काम नहीं आएगा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, और इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो ये है कि आपका प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोफाइल बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो 80% काम वहीं हो जाता है। ये यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई ना, इंक्वायरी, लीड, प्रॉस्पेक्ट, फॉलोअप एंड सेल्स, ये सिर्फ 20% में आता है। फॉलोअप 20% में आता है। इसके बाद जो ट्रेनिंग होने वाली फॉलोअप पे होने वाली है, उसके बाद जो ट्रेनिंग होने वाली है वो क्लोजिंग पे होने वाली है।
तो ये सारी चीज़ें 20% में आती है। लेकिन इसके पहले जो डे 2 की ट्रेनिंग थी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो 80% चीज़ें कवर करती है। तो अगर आपने प्रोफाइल अपनी ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड कर ली तो आप यहाँ पे आ सकते हो और ये आपको 100% रिजल्ट देगा अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे मस्ट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। जो पर्सन बिना प्रोफाइल बनाए इस पर कूदेगा तो बिल्कुल भी उसको रिजल्ट नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर वो परेशान होगा और रिजल्ट नहीं आएगा तो वो छोड़ देगा, ठीक है। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? जब आप गिव अप कर देते हो, अगर आप यहाँ पे गिव अप करोगे तो नुकसान किसका होगा? मान लेते हैं आपने अच्छे से प्रोफाइल बिल्ड करी बहुत ज़बरदस्त तरीके से और अब आप सेल्स कन्वर्जेशन के ऊपर आ गए, आप अच्छे से लीड जनरेट कर रहे हो, सेल कन्वर्जन कर रहे हो, सेल्स निकाल रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो। महीने के कम से कम 1-2 लाख रुपए आप कमा रहे हो और ये बहुत कम है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप एक बिगनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। आप सिर्फ 10 सेल निकाल लेते हो डायमंड की तो हो जाता है 1 लाख, और 10 सेल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट वहीं अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्ड अच्छे से नहीं करते हो, स्किप कर देते हो, सोचते हो कि चलो धीरे धीरे कर लेंगे, हो जाएगा, और डायरेक्ट आप यहाँ पे कूदते हो और फिर आपको रिजल्ट नहीं आता तो आप गिव अप कर देते हो। और जब आप गिव अप करते हो तो आप किसका नुकसान कर रहे हो? खुद का कर रहे हो। जो आप 1-2 लाख रुपए कमाने वाले थे हर महीना, वो आप यहाँ पे लॉस करोगे। तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप आओ, चीज़ों को सीखते आओ। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग देखी, फिर उसके बाद लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देखी, अब सिर्फ आप देखते ही आ रहे हो। जो चीज़ उसमें बताया गया उसको अप्लाई तो करो, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो चीज़ मैंने ट्रेनिंग्स के अंदर बताया है उसको आपको अप्लाई करना है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहुँचना है यहाँ पे। अगर आपने ऐसा किया कि चलो ट्रेनिंग देखते हैं बाद में अप्लाई करेंगे जब सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब, तो आप ये खुद के साथ गलत कर रहे हो, ये गलत ट्रैक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे टीममेट हो या हो सकता है आप मेरे टीममेट नहीं हो, बट इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखते आओ। जो ट्रेनिंग देखो, आज आप सेल्स कन्वर्जेशन के ऊपर ट्रेनिंग देख रहे हो तो आप इसको अप्लाई तो करो, इसको करके तो देखो कि मुझे रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास लीड्स आती है, वो चाहे इंस्टाग्राम से आए या फेसबुक एड्स है या कहीं से भी आए, तो आपको उसका नंबर किस फॉर्म में सेव करना है, ठीक है। ईजिएस्ट वे फॉर व्हाट्सअप मैसेज टू सेव द नंबर बी लाइक, इस तरीके से सेव करना है। मेरा नाम कैफ है या कोई लीड है जिसका नाम है कैफ, तो कैसे नेम सेव करना है? कैफ 25 जनवरी। आपको पहले उसका नाम लिखना है, फिर आगे डेट भी डाल देना है। इससे फॉलोअप लेने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। फॉलोअप क्या होता है नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको पूरा कंप्लीट उसी के ऊपर ट्रेनिंग है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नंबर सेव करना है। जैसे कोई एक पर्सन है जिसका नाम है तंजीम नाम है, तो आपको सेव करना है तंजीम 25 जनवरी या 27 जनवरी, जो भी डेट हो आज की वही आपको डालना है। इस तरीके से आपको नंबर सेव करना है। ये सही तरीका होता है नंबर सेव करने का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एकदम स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए, अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। पहली वाली पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो इंक्वायरी मैंने लिया है तो वो आपको दिख जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पे लिखा है लीड एंड लीड, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो, इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ने मुझे मैसेज किया हाउ कैन आई अर्न, ठीक है। मतलब सामने से मुझे जब कोई मैसेज किया तो मैंने उसको क्या रिप्लाई किया, हाई डियर कैफ दिस साइड, काइंडली सेंड मी सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सो दैट आई कैन गाइड यू। और फिर मैंने नीचे लिखा नेम एज प्रोफेशन एंड थैंक यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब कि जब सामने से कोई पर्सन आपको इंस्टाग्राम के ऊपर पूछे कि डियर मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ या पैसे मैं कैसे कमा सकता हूँ, कुछ भी वो पूछे वर्क से रिलेटेड, तो आपको ये मैसेज भेजना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि इंस्टाग्राम पे ही बता दो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का ये रीज़न है कि जब पर्सन हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो उसका हम नंबर सेव करते हैं, और जब हम नंबर सेव करते हैं तो फॉलोअप बहुत अच्छे तरीके से हम ले पाते हैं, अच्छे से हम स्टेटस शो कर पाते हैं। और ये सेल्स का सबसे बड़ा रूल है कि जो हमारी सेल है वो 80% आती है फॉलोअप से, जो हमारी सेल्स निकलती है वो फॉलोअप से निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी पर्सन आपको कहे कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही सारी वर्क की डिटेल्स दे दो, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि इंस्टाग्राम पे मुझे वर्क से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं आपको और जो वर्क की डिटेल्स है वो PDF फॉर्म में है और वीडियो के फॉर्म में है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा और सारी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से आपको कह के छोड़ देना है, ठीक है।
अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपके व्हाट्सएप पे वो आएगा, अगर वो जेन्युइन पर्सन नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। इसके बाद भी अगर वो कुछ कहे तो उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है? आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी गलती ये है कि लीड के वो पीछे पड़े रहते हैं, लीड के वो पीछे पड़े रहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है जो टॉप अर्नर्स होते हैं और जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसके बीच का डिफरेंस बताऊँ क्या होता है? उसके बीच का डिफरेंस ये होता है कि जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, अपनी इज्जत बिल्ड करते हैं। लेकिन वही जो नॉर्मल पर्सन होता है वो पीछे पीछे लगा रहता है। अब आप मुझे ये बताओ, कोई पर्सन आया, ठीक है, आपके घर आया, अब उसके आप पीछे लगे हुए हो, पीछे लगे हुए हो, तो क्या वो आपको भाव देगा? बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन वहीं आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हो, उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, तो वो आपसे चिपकना चाहेगा, वो चाहेगा कि आपसे मैं बात करूं। और यही रीज़न होता है टॉप अर्नर्स जो यूज़ करते हैं, और यही रीज़न होता है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो यूज़ नहीं करता है। तो आपको अथॉरिटी बिल्ड करना है, और अथॉरिटी बिल्ड होती है ज़्यादा लीड जनरेशन से। आपको, आपके पास जितना ज़्यादा लीड आएगी ना, उतना आपके पास कम टाइम बचेगा फालतू लोगों को टाइम देने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करो। इससे ये होता है कि जब आपके पास ज़्यादा लीड आएगी तो एक बेकार गया कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 100 हैं, 100 बेकार गए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, 1000 हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ फॉलो करते हैं टॉप अर्नर्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद टॉप अर्नर्स से सीखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको अपने अथॉरिटी बिल्ड करनी है। हो सकता है आपके पास सिर्फ 10 लीड हो सकता है आपके पास सिर्फ 20 लीड हो, तब भी आपको अपनी अथॉरिटी दिखानी है। आप उनको दिखना चाहिए कि आप बिजी हो, आप काम प्रोवाइड कर रहे हो, पैसा मांगने छीनने या मतलब पैसा छीनने नहीं आए हो किसी को, आप उनको काम प्रोवाइड कर रहे हो। आगे चल के वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख कमा गए, आपके ही बेस पे तो उन्होंने कमाया। किसके बेस पे? आपके बेस पे तो उन्होंने कमाया। तो ये चीज़ आप समझो, आप उनको काम प्रोवाइड कर रहे हो। अब कभी आप दफ्तर में जाओ, वहाँ पे आप देखो जो लोग काम करवाने जाते हैं वो कितना झुक के रहते हैं, और जो लोग काम करते हैं उनका वो कितना अकड़ में रहते हैं कि भाई करवाना है करवा वरना निकल, इस तरीके से, ठीक है? आपको भी थोड़ा अकड़ में रहना है, थोड़ा एटीट्यूड में रहना है। लाइफ में एटीट्यूड में नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पे आपको एटीट्यूड में रहना है, क्योंकि जो पर्सन 15 साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, 10-20 लाख रुपए पढ़ाई में लगाता है, फिर उसके बाद कॉलेज में लगाता है 5-10 लाख रुपए, फिर उसके बाद जाके उसको 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब मिलती है। बट यहीं पे आप सिर्फ 3,000 10,000 15,000 में आप उसको महीने का 1 लाख रुपए कमाने का सीक्रेट दे रहे हो। और ये पॉसिबल है ना? आपको, आप अपने आसपास देख रहे हो ना, ऐसे हज़ारों एफिलिएट मार्केटर्स हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल कमा रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, आगे चल के अभी वो महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, वो अच्छे से मेहनत करे, आगे आगे चल के महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, तो आपके ही बेस पे तो कमा रहा है। तो अपनी आप वैल्यू समझो, जितनी ज़्यादा आप अपनी वैल्यू समझोगे, उतना ज़्यादा लीड आपकी वैल्यू करेगा। और जितना ज़्यादा आप चिपकोगे जाके कि नहीं आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ, आप वर्क स्टार्ट कर लो, उतना ज़्यादा लोग दूर भागेंगे। समझ में आया? तो इसका आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहीं पे 90% लोग लैग करते हैं, वो लोग चिपकते बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से लीड उनसे दूर भागती है। उनको लगता है कि मैं उनसे भाई करके बात करूँगा, उनको थोड़ा अच्छे से बात करूँगा, उनको ज़्यादा इज़्ज़त दूँगा तो वो कन्वर्ट हो जाएँगे, इससे मेरी सेल हो जाएगी। लेकिन ये आपकी बहुत गलत सोच है। जितना ज़्यादा आप अथॉरिटी बिल्ड करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इज़्ज़त बिल्ड करोगे, उतना ज़्यादा वो आपके क्लोज़ आएँगे। और यही रीज़न होता है कि एफिलिएट मार्केटर्स एक-एक दिन का, टॉप अर्नर्स जो होते हैं 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा लीड होती है, इतनी ज़्यादा लीड होती है कि कोई भी पर्सन अगर उनको लगा कि थोड़ा-सा भी मतलब इसके अंदर डाउट है, उसको तुरंत छोड़ के उस पे काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी लीड्स हैं। तो ऐसा आपको भी करना है, लेकिन हो सकता है आप एक बिगिनर हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा लीड ना हो, बट फिर भी आपको ये चीज़ फ़ॉलो करना है। अगर आप फ़ॉलो करोगे तो लीड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप रील बना रहे हो, रील आपकी वायरल जा रही है, उससे लीड आ रही है, और अगर रील वायरल नहीं जा रही है तो आप ऐड चलवा रहे हो, उससे उससे लीड्स आ रही है। तो लीड्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, आपको चिपकना नहीं है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंक्वायरी आप ऐसे करोगे, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल्स नहीं देनी है, आपको उसको व्हाट्सएप पे लेके आना है। इस तरीके से आपको उससे फेक मैसेज भेजना है बस। उसके बाद अगर वो कुछ कहता है तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया, उसको आपको फॉलो करना है और फिर आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है? अब हम मान लेते हैं कि वो व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, मैसेज उसने कर दिया, ठीक है?
अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लीड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सेकंड वाली पिक्चर आप देखो, उसने मुझे मैसेज किया, हाय कैफ, नेम आरिफ, एज 20 एंड प्रोफेशन स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मेरा एक वॉइस नोट जाता है एंड उसके नीचे लिखा है, काइंडली लिसन टू दिस ऑडियो, आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ठीक है। मतलब कि आप इस ऑडियो को अच्छे से सुनो, मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूँगा। इस वॉइस नोट में मैंने क्या बोला है, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखाऊंगा। जिस चीज़ पे मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मैं सेल्स निकालता हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ सेम वही चीज़ करना है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ सेम उसी तरीके से बात करना है। आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा आप अच्छे हो जाओ, जब आप बहुत ज़्यादा सेल निकालने लग जाओ, तो आप अपना तरीका कोई निकाल सकते हो, बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इसी तरीके पे चलना होगा। तो अब मैं आपको वो वॉइस नोट सुना देता हूँ जो यहाँ पे मैंने बोल रखा है, ठीक है। दिखाया था, देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी है, ठीक है। इससे ये होता है कि जब मेरे पास लीड्स आती है तो मैं यहाँ से उसको सेंड करता रहता हूँ, तो इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और मैंने सारी चीज़ें बना के रखी है ऑलरेडी। मुझे बार बार चीज़ें बनाना नहीं पड़ता और इसी तरीके से हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन ही हुआ, मुझे सिर्फ सेंड करना है लीड्स को। लीड मेरे पास आती है, रील से आती है या ऐड से आती है, सिर्फ मुझे यहाँ से सेंड करना है और सेल निकल जाती है। और स्टोरी मार्केटिंग अच्छे से करना है, फॉलोअप अच्छे से करना है, आगे आपको पता चल जाएगा कि फॉलोअप क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको भी सेम इसी तरीके से बना लेना है। मैं आपको सारा चीज़ इसी ट्रेनिंग के अंदर बता दूंगा। तो आपको इसी तरीके से बनाना है कि जब आपके पास लीड्स आए तो आपको बनाना ना पड़े, कोई चीज़ क्रिएट ना करना पड़े, ऑलरेडी आपके पास रहे पहले से। तो ये चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पे मैं ऑडियो नोट सुना देता हूँ कि क्या था उस ऑडियो नोट के अंदर, और सेम ऐसे ही आपको ऑडियो नोट रिकॉर्ड कर लेना है और इसको अपने यहाँ मतलब कहीं पे भी सेव करके रख लेना है। तो जहाँ पे मैंने ये ऑडियो नोट यूज़ किया वहाँ पे आपको इस ऑडियो नोट को यूज़ करना है। तो चलो अब हम ऑडियो नोट को प्ले करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने डिटेल शेयर की एंड यू हाईली इंटरेस्टेड अबाउट द वर्क। सो अगर आपने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया है तो काइंडली मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा कैफ के नाम से, क्योंकि आगे जो भी आपको डिटेल शेयर होने वाली है टोटली ऑटोमेशन पे होने वाली है। अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया तो हम रीच आउट नहीं हो पाएंगे, राइट। तो मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा। एंड थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ एंड मैं अभी नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। अभी जस्ट 12th पास किया एंड इसके साथ साथ लास्ट 1 ईयर से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। इससे मैंने मोर देन 4 लाख की अर्निंग को जनरेट कर लिया है अभी तक, वो भी मेरी स्टडीज के साथ साथ सारी चीजें मैनेज करके। अभी तो बात है कि मैंने तो कमा लिया, लेकिन जो मेरे साथ वर्क स्टार्ट करते हैं क्या वो भी कमाते हैं या फिर मैं अकेले ही सिर्फ कमाता हूँ? इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप एक बार मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो इंस्टाग्राम की। वहां पे आपको लिंक मैं नीचे आपको ड्रॉप कर दूंगा, इंस्टाग्राम की लिंक। प्रोफाइल में आप जाके हाईलाइट सेक्शन के फीडबैक में जाके वहां पे आप प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। बात ये करते हैं कि आपको एग्जैक्टली वर्क क्या करना है, वो जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास 20 मिनट अवेलेबल है, क्या आप फ्री हो 20 मिनट के लिए? आई होप कि आप बहुत अच्छे से सुन पाओगे जो मैंने वॉइस नोट के अंदर आपको बताया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने ऑडियो नोट के अंदर कहा था कि मेरा नंबर सेव कर लो जिससे मैं आपको आगे वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो अब जो हमारी लीड होती है वो हमसे क्या कहती है कि सर नंबर सेव्ड, प्लीज़ शेयर प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है। अब आपको ये प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करनी है। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो आपके पास नहीं हो तो आप मुझसे प्रेजेंटेशन वीडियो मांग सकते हो। अगर आप मेरे टीममेट हो तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे मांग सकते हो, या अगर आप कोई और कंपनी से हो तो आप अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करके उनसे आप प्रेजेंटेशन वीडियो अपनी कंपनी की मांग सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखो प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे भेजना है, यहाँ पे मैंने अच्छे शो कर रखा है। आपने पहले प्रेजेंटेशन वीडियो लगा दी, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं भेजना है, उसके नीचे पूरा अच्छे से कंटेंट लिखना है और फिर आपको अपनी लीड को शेयर करना है, ठीक है। मैंने नीचे लिख रखा है, हे मोहम्मद कैफ दिस साइड, आई हैव मेड 3 लाख प्लस इन। अब इस वाली स्लाइड में देखो जो थर्ड स्लाइड है, ठीक है, आई हैव मेड 3 लाख प्लस इन लास्ट 7 मंथ। आप कैसे इसे अर्न कर सकते हो? हिंदी, मतलब कि यहाँ पे मैंने हिंदी के नीचे जो लिंक है ये प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक है, यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो आपको लगा देनी है। फिर उसके नीचे मैंने लिखा है ये वीडियो देखो आप, उसके बाद मैसेज यस करो मुझे, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे ये जो मेरी इंस्टाग्राम की लिंक लगी है यहाँ पे आपको अपनी लिंक लगा देनी है। फिर आपको नीचे लिखना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्रॉड तो नहीं है तो आप मेरा IG अकाउंट चेक कर सकते हो। IG अकाउंट मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपने डाल दिया, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भी डाल दिया और नीचे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाल दिया। मतलब कि अगर लीड के अंदर कोई भी डर हो तो वो क्लियर हो जाएगा। इंस्टाग्राम अगर आपने अच्छे से बिल्ड कर रखा है, आपने अगर अपनी प्रोफाइल ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड कर रखी है, हर चीज़ वहाँ पर डाला हुआ है, अपनी फेस दिखा के आप वीडियो बना रहे हो, आपका फेस वहाँ पर दिख रहा है,
तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगी लीड और फिर वो प्रेजेंटेशन वीडियो अच्छे से देखेगी। प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के बाद फिर वो आपका अच्छे से प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने का। सिर्फ अकेले प्रेजेंटेशन वीडियो आपको नहीं सेंड करना है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको लिख के रखना है। इस तरीके का आपको प्रेजेंटेशन वीडियो का पैराग्राफ पूरा अच्छे से बना लेना है और फिर आपको सेंड करना है। अब नीचे मैंने देखो वॉइस नोट, 2 वॉइस नोट मैंने उसको भेजा है। अब ये दोनों वॉइस नोट मैं आपको चलो सुना देता हूँ कि क्या मैंने इसके अंदर बोल रखा है, जो आपको सेम आपको कॉपी करके बनाना है और फिर उसको भी आपको सेंड करना है प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ साथ। ये दोनों ऑडियो नोट जाएगी प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ साथ, ये दोनों ऑडियो नोट आपको भेजना है लीड्स को, ठीक है। अब चलो हम ऑडियो नोट सुन लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की फॉर्म में आपको प्रेजेंटेशन वीडियो अपनी सेंड करनी है। तो अब चलो मैं आपको सुना देता हूँ ऑडियो नोट। सबसे पहला 2 ऑडियो नोट मैंने आपको दिखाया था, तो पहला ऑडियो नोट ये है, इसको आप अच्छे से सुन लो और सेम आपको इसी तरीके से बनाना है, आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सबसे पहला मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अब आपको ये पहले इस वॉइस नोट को सुनना है, फिर जो मैंने इस वॉइस नोट के अंदर बोला हुआ है उसको आपको लिख लेना है कॉपी के ऊपर, फिर उसको अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेना और उसको एक सेफ जगह पे रख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैंने सारी चीज़ें रखा है, ठीक है। अब मुझे परेशानी नहीं होती है जब लीड को सेंड करना होता है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ये मैं आपको एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब चलो मैं आपको ऑडियो नोट सुना देता हूँ। सो मैं आपको एक सीक्रेट वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा एग्जैक्ट वर्क क्या है, किस तरीके से डेली बेसिस पे आप 2 से 3 हज़ार रुपए कमा सकते हो 1-2 घंटा सिर्फ काम करके, एंड अपनी स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपके फ्यूचर में स्टार्टअप करने का प्लान हो या डिजिटल वर्ल्ड में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो कैसे पा सकते हो, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। सो अगर आप 18 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर करूं। अगर आप फ्री हो 18 मिनट तो सिर्फ रिप्लाई कर देना लिंक, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर नंबर सेव नहीं किया है तो नंबर सेव जरूर कर लेना, बाकी जो टीम में आएगा वो कमाएगा। ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रिप्लाई मी लिंक। तो यहाँ तक आपने सुना, आपको पहले ये वॉइस नोट भेजना है, जब लीड आपको लिंक टाइप कर देना फिर आपको ये प्रेजेंटेशन वीडियो पूरी सेंड कर देनी है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन वीडियो के नीचे ये वाला वॉइस नोट सेंड करना है। आप इसको पूरा अच्छे से सुनो और इसको भी आपको बना लेना है, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया है। इस इकलौती 20 मिनट की वीडियो के दम पे मैं 9 महीने में 4 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ और हमारी कम्युनिटी में 1000 से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो मंथली 20 से 25 हजार रुपए कमा रहे हैं। नाउ ये वीडियो आपको कंप्लीटली वॉच आउट करना है, एंड तक देखना है, स्किप करके बिल्कुल मत देखना क्योंकि एंड में सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हुई है। जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद मैं आपसे एक बार और बात करूंगा एंड आपसे मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूं ताकि मैं एनालाइज कर पाऊं कि आप हमारे प्रोजेक्ट में आने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। आप वीडियो को देख के फटाफट से डन टाइप कर देना, बता देना मुझे, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सरप्राइज दूंगा कि कैसे आप मेरे एक्सक्लूसिव बैच के अंदर आ सकते हो जहां पे मैं महीने का 25,000 कैसे कमाना है वो सिखाने वाला हूं। और इसके अंदर 10 लोगों का बैच बन रहा है जिसमें से ऑलरेडी 7 लोग आ चुके हैं, सिर्फ 3 लोगों का स्लॉट मेरे पास बचा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी मुझे वीडियो देख के डन टाइप कर दो, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है और ये वाली वॉइस नोट आपको साथ में भेजना है, दोनों चीज़ें। चलो मैं आपको आगे स्लाइड में बताता हूँ कैसे आपको आगे कन्वर्सेशन बढ़ानी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 2 मैसेजेस यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। पहला है कॉल, दूसरा है मैसेज, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको कॉल पे लेना है लीड को, मतलब आपको लीड से कॉल पे बात करना है, तो आप किस तरीके से उसको कॉल पे लेके आ सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप मैसेज पे ही कैसे लीड को क्लोज करोगे, मैसेज पे ही कैसे सेल करोगे। तो जब आपको लीड इस तरीके से मैसेज करेगा, डन वीडियो देख लिया सर मैंने, फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ओके ग्रेट, आपने वीडियो देख लिया है तो आप मुझे सभी कोर्सेज के प्राइसेस बता सकते हो जो वीडियो में बताया गया है। देखो ये आप क्यों पूछोगे, ये आप पूछोगे कि पता तो चले कि लीड ने पूरी वीडियो देखी भी है या नहीं देखी है। 2 मिनट की वीडियो देखी होगी और वो आपको आगे कह देगा कि सर मैंने वीडियो देख ली है। तो इससे ये पता चलेगा, जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो कोर्सेज के नेम, अगर उसने पूरा वीडियो देखा होगा तो वो कोर्सेज के नेम बताएगा, उसके प्राइसेस बताएगा। अगर उसने पूरी वीडियो ही नहीं देखी है तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, या वो चुप जाएगा और या वो कह देगा कि सर ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आपको कहना है कि इट्स ओके, आप वीडियो दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा एंड 30 मिनट के अंदर मुझे रिप्लाई कीजिए बिकॉज स्लॉट्स इज़ वेरी लिमिटेड। और नीचे आपको एक घड़ी वाला
बना देना है। ये साइकोलॉजी होती है, ये जल्दी देख के मुझे रिप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। फिर लीड जब देख लेता है, फिर उसके बाद उसने मैसेज किया यस सर डन, ब्रॉन्ज 1499, सिल्वर 2000, सिल्वर 3000, गोल्ड 7000, प्लैटिनम 11000 और डायमंड 15000, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब है कि लीड ने आप अच्छे से वीडियो देख लिया है। देखो वीडियो जब लीड ने अच्छे से पूरा देख लिया है तभी हमको आगे बात करना है, वरना वो कुछ भी पूछे उसको आपको नहीं बताना है। फिर आपको नीचे कहना है ओके तो आप मुझे बताओ आप कितने बजे फ्री हो कॉल पे कनेक्ट करने के लिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स हो वो हम कॉल पे क्लियर करें, फिर वर्क स्टार्ट करें। अब आप मुझे बताओ 5 बजे मैं करूँ या 7 बजे करूँ, ठीक है। अब देखो आप कॉल पे बात करोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड आप कर सकते हो। देखो मैसेज पे मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनके पास बहुत ज़्यादा लीड आती है या वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, थोड़ा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो चैट पे क्लियर करें, चैट पे क्लोजिंग करें, वो चैट पे सेल करें। बट अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लीड नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा का मतलब पता है कितना होता है, बहुत ज़्यादा का मतलब होता है 50 से ज़्यादा लीड एक दिन के अंदर अगर आ रही है तो आप मैसेज पे क्लियर करो। आपको कॉल पे नहीं लेना है क्योंकि आप ले भी नहीं पाओगे, पॉसिबल भी नहीं है कि आप 50 लोगों को कॉल पे लो। बट अगर आप एक बिगिनर हो, 20-30 लीड 40 लीड आपके पास आती है तो आप बिल्कुल उनको कॉल पे लो। और कॉल पे जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा और कॉल से बहुत चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती है। सबसे पहला तो आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होता है, आपको बात करना आता है, अलग अलग लोगों से निपटना आ जाएगा, आपको कैसे उनसे बात करना है। अलग अलग माइंडसेट के लोग जब आपको मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, तो आपको कॉल पे इस तरीके से आपको बुलाना है, ये आपको मैसेज लिखना है। आपको 2 टाइम हमेशा देना है, 5 बजे या 7 बजे, 6 बजे या 8 बजे, 1 बजे या 3 बजे। इससे ये होता है कि जब आप कहते हो कि 5 बजे मैं कॉल करूँ, तो वो आपको मना कर दे रहे हैं। लेकिन जब आप ऑप्शंस देते हो ना, ये देखो साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब लीड को आप ऑप्शंस देते हो ना, तो वो किसी एक को चूज़ करता है और ज़्यादातर वो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेगा, कहेगा 7 बजे मैं आपको कॉल करता हूँ। अब जब वो आपको कॉल करेगा, कॉल पे क्या बात करना होता है, नेक्स्ट ट्रेनिंग इसी के ऊपर है। इस ट्रेनिंग को देखने के बाद आप नेक्स्ट ट्रेनिंग देखना, उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया कि आपको इसके आगे का प्रोसेस जो होता है कॉलिंग, कॉल पे आपको किस तरीके से बात करना है, कॉल पे आपको सेल किस तरीके से क्लोज करना है, कॉल पे कैसे बात करना चाहिए, नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको स्किप करते हैं, कॉल की ट्रेनिंग आप देख लेना इसके बाद वाली। अब हम आते हैं मैसेज के ऊपर कि हमें मैसेज पे किस तरीके से सेल क्लोज करना है। अब देखो जिसके पास ज़्यादा लीड्स आ रही है, दिन के 50+ लीड्स आ रही है, वो मैसेज पे चैट करेगा, मैसेज पे सेल करेगा। लीड जब आपसे कहेगा कि सर डन, वीडियो मैंने देख लिया, फिर आपको लिखना है ओके ग्रेट, आपने वीडियो देख ली है तो आप मुझे सभी कोर्सेज के प्राइसेस बता सकते हो जो वीडियो में बताया गया है। सेम प्रोसेस रहेगा, जब वो प्राइसेस बताता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, डायमंड, यहाँ तक सेम प्रोसेस रहेगा। इसके नीचे से प्रोसेस चेंज होगा, फिर आपको कहना है ग्रेट, ओके तो आप किस कोर्स से स्टार्ट करना चाहोगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ठीक है। फिर अब चलो मैं आगे स्लाइड पे आपको ले चलता हूँ। अब थर्ड स्लाइड में आप देखो जहाँ पे डन लिखा है, उस स्लाइड में आप देखो, फिर वो आपको टाइप करेगा गोल्ड। आप कहोगे कि सर इसके पहले तो लीड ऑब्जेक्शंस देती है, वो तुरंत थोड़ी वर्क स्टार्ट कर लेती है, ऑब्जेक्शन देती है, ठीक है थोड़ा सा वेट करो, मैं इसी ट्रेनिंग के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। बस आप प्रोसेस देखते जाओ, इस तरीके से आपको बात करना है। अगर लीड कह देता है कि मैं गोल्ड से स्टार्ट करूँगा, तो आपको क्या कहना है, ग्रेट डिसीजन, आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम कॉल पर क्लियर करें या आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। अगर वो कहे कि मैं कॉल करूँगा, मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है, तो उसको कॉल नहीं करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा लीड आ रही है, बहुत क्लियर अच्छे से समझो आप। जब आपसे लीड कहे कि सर मुझे डाउट है, मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है, आपको उसको कॉल पे नहीं लेना है। जिसके पास 50 से ज़्यादा लीड आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको उससे पूछना है कि डाउट क्या है, आप मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है। फिर वो जब कोई भी डाउट बताएगा ना, तो उसका आपको आंसर वॉइस नोट फॉर्म में करना है, तुरंत उसी टाइम उसका आंसर आपको बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ रखा है तो आप उसको सेंड कर सकते हो, अगर आपके पास बना हुआ नहीं रखा है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि लीड ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्शंस देती है, क्या क्या चीज़ वो आपसे पूछती है, उस पर मैंने पूरा वॉइस नोट बना के रखा है, वो चीज़ मैं आपको सुनाऊंगा और वैसा ही आपको बनाना है। जब आपको लीड वो चीज़ पूछे तो आप तुरंत उसको सेंड कर दो। बट लीड ने ऐसा कुछ पूछ लिया, चैट पे तो हम क्लियर कर ही नहीं सकते, कॉल करना ही पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तब आपको कॉल पे लेना है, क्योंकि आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम। जिसके पास 50+ लीड्स आ रही है उसका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे 20-30-40 लीड्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50+ वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको कॉल पे लोगे 10-10 20-20 मिनट दोगे तो आपके पास टाइम ही कहाँ बचेगा। आपको और भी चीज़ें भी तो करनी है, आपको ट्रेनिंग भी तो देखना है, आपको अपने टीममेट्स को भी तो गाइड करना है।
आपको कंटेंट भी तो बनाना है, उसके लिए आप टाइम कहाँ से लाओगे? इसलिए आपको यहाँ पे करना होता है, इसलिए आपको चैट पे क्लियर करना होता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों चीज़ कवर कर रहा हूँ कि जिसके पास कम लीड है, जिसके पास ज़्यादा लीड है, दोनों का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको पहले पूछना है कि डियर आप मुझे बताओ कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है, क्या आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप मुझे यहीं पे बताओ। फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको कॉल पे लूँगा, वरना यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। इस तरीके से आपको बात करना है। फिर उसके जो भी ऑब्जेक्शन होगा, जो भी उसको पूछना होगा, वो आपको टाइप करके भेजेगा। अगर आपके पास उसका आंसर है ऑलरेडी तो उसको आप सेंड कर सकते हो, नहीं है तो उसी टाइम आपको वॉइस नोट बनाना है उसी के ऊपर और उसको सेंड कर देना है, ठीक है? फिर उसका डाउट भी क्लियर हो गया। अब वो क्या कहेगा, यस सर आई एम रेडी, गिव मी रेफरल लिंक। और उसके ऊपर अगर वो कहता है कि सर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो वो भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, कि यस आई एम रेडी, गिव मी रेफरल लिंक। फिर वो कहेगा, दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। अगर उसको डाउट हो तो भी वो डाउट क्लियर करना है आपको। अगर वो कहे कि डाउट नहीं है, मुझे स्टार्ट करना है, तो भी आपको कहना है कि ठीक है। तो भी वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यस सर आई एम रेडी, गिव मी रेफरल लिंक। तो आपको रेफरल लिंक दे देना है और उसके नीचे यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिखा है, मतलब गोल्ड का रेफरल लिंक उसने मांगा है तो आपको गोल्ड का रेफरल लिंक दे देना है, ठीक है। रेफरल लिंक कैसे निकालना होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लो। एक वीडियो के अंदर आपको क्लियर आउट हो जाएगा। रेफरल लिंक आप बना लो। लीड्स गुरु का रेफरल लिंक कैसे निकालना होता है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है, ठीक है। और अगर आप लीड्स गुरु के बाहर से हो, अगर आप किसी और कंपनी अदर कंपनी से हो, तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछ लो कि सर मैं अपने रेफरल लिंक कैसे निकाल सकता हूँ, वो आपको बता देंगे। फिर आपको अगर वो कहता है मैं गोल्ड से स्टार्ट करूँगा, तो आपको यहाँ पे गोल्ड की रेफरल लिंक दे देनी है उसको। फिर नीचे आपको स्टेप्स टू स्टार्ट, ये चीज़ आपको पूरा एक पैराग्राफ बना लेना और ये चीज़ आपको उसको सेंड करना है। स्टेप्स टू स्टार्ट, क्लिक ऑन द अबव लिंक, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, फिर ऑलरेडी सेलेक्टेड गोल्ड, फिल योर डिटेल्स, डू द पेमेंट एंड आफ्टर डन। उसके नीचे मैंने लिखा है नोट, सेंड मी अ पेमेंट स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर सकूं और आगे गाइड कर सकूं। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। अब देखो हम बात करेंगे प्री ऑब्जेक्शन के बारे में। प्री ऑब्जेक्शन क्या होता है? प्री ऑब्जेक्शन वो होता है जब लीड ने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा, बट उससे पहले वो कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है हमसे, तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि लीड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछता है प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के पहले। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन देना है। पहला क्वेश्चन आपसे लीड पूछता है कि व्हाट इज़ द वर्क, सर काम क्या है यहाँ पे। दूसरा पूछता है डू आई हैव टू इन्वेस्ट, क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तीसरा पूछता है इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है जो हमसे लीड पूछता है प्री ऑब्जेक्शन के रूप में, वो है माई एज इज एक्स, कैन आई डू इट। एक्स मतलब 18, 19, 20, 16, 17 कुछ भी, कि मतलब मेरी एज सर 15 साल है, क्या मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। फिफ्थ, विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या। बहुत सारे लोग फ्री का सोच के आ जाते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा, भंडारा बट रहा है, इस टाइप के। तो उसका भी आपको क्या सॉल्यूशन देना है बताता हूँ अभी। सिक्स्थ है इज़ दिस लीगल और नॉट। इसके ऊपर मैंने 8 महीने पहले ही वीडियो बना रखा था कि कैसे हम प्री ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। प्री ऑब्जेक्शन तो आप समझ गए ना, मतलब कि जब प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने से पहले लीड हमसे ये सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो उसको हम कहते हैं प्री ऑब्जेक्शन। प्रेजेंटेशन वीडियो उसने नहीं देखा, उसने आपको सिर्फ अपना नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सर काम क्या होता है। उसने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखी है, वो आपसे पूछ रहा है काम क्या करना होता है, क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, सर मेरी एज 15 ही है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगती है, ये लीगल है कि नहीं। तो जब ये सब क्वेश्चन आपसे करे तो आपको क्या आंसर देना है। 8 महीने पहले मैंने इस पर वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले करूँगा और उसको आपको अच्छे से सुनना है, जहाँ पे आप अच्छे से क्लियर आउट हो पाएगा कि कैसे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वालिटी पे आप मत जाना, वीडियो की क्वालिटी पे आप मत जाना, क्योंकि 8 महीने पहले बनाया था तो उतना ज़्यादा मैं प्रोफेशनल वर्क नहीं करता था। क्वालिटी पे आप मत जाना, बस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, उसको आप बहुत अच्छे से सुनना। अगर आपसे लीड ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो ये खुश होने वाली बात है, मतलब कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है, बस उसके कुछ डाउट्स हैं जिनको आप सॉल्व कर दो, फिर वो आपसे कोर्स परचेज कर लेगा। लेकिन आप डर जाते हो कि इसने तो ऑब्जेक्शन पूछ लिया, अब मैं क्या करूँ। देखो डरने वाली बात नहीं है, ऑब्जेक्शन एक स्किल है जिसको हमें मास्टर करना होगा। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा सेल निकालना है और अगर हमें कम लीड के अंदर ज्यादा सेल निकालना है तो हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मास्टर करना होगा। तो चलो अब हम जानेंगे प्री ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना होता है। तो चलो अब हम जानते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्शन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लीड हमसे पूछता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ काम क्या करना है, व्हाट इज द वर्क। तो हमें क्या कहना है लीड से, ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको हाई पेइंग स्किल सिखाई जाती है। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप वीडियो को जाके देखो, मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेज दिया है, उसको जाके आप देखो जिससे आप डिटेल्स में जान पाओ।
मतलब कि हमें लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, हमें खुद लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना है, हमें बस वीडियो की तरफ भेजना है। हमने थोड़ा सा बता दिया कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हमें हाई पेइंग स्किल सिखाई जाती है। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप जाके वीडियो देखो। यहाँ मैंने क्या किया, वीडियो की तरफ भेजा है, क्योंकि जो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो है कंपनी की, उसमें सब कुछ आंसर दिया हुआ है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। उसको वीडियो दिखाओ बस, उसके बाद कोई भी डाउट हो तो उसको आप कॉल पे सॉल्व करो। देखो प्री ऑब्जेक्शन ये होता है कि एक एग्जांपल से आप समझो कि किसी बंदे ने खीर खाई भी नहीं और वो फिर कह रहा है कि ये खीर बहुत मीठी है, मतलब कि लीड ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा ही नहीं, बिजनेस को समझा ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग, क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस, और वो पहले ही बोलना शुरू कर दिया। तो उसको हमें सिंपली वीडियो की तरफ भेजना है कि आप जाके वीडियो देखो, तो इसका आंसर हमें ऐसे देना है। तो चलो हम दूसरे ऑब्जेक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये है कि लीड अगर हमसे कहता है डू आई हैव टू इन्वेस्ट, क्या हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो हमें अब ये कहना है कि देखो ब्रदर, इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है, जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है, और मैं हैरान हूँ इन्वेस्टमेंट को देख के। और आपको अगर डिटेल्स में जानना है तो आप जाके वीडियो देखो। ये चीज हमें लीड से कहनी है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें भी हमने वीडियो की तरफ भेजा। वीडियो जब वो देखेगा तो उसके हर डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, और अगर ना भी वो डाउट सॉल्व तो उसको कॉल पे लेके डाउट को सॉल्व करना है, फिर वो हमारे साथ वर्क को स्टार्ट कर देगा। अब जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो हमें इसका आंसर कैसे करना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मुझे तो नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके वीडियो देखो, वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे मैं अर्निंग करता हूँ और कैसे आप अर्न कर सकते हो। अब हम चौथे ऑब्जेक्शन के बारे में जानेंगे कि लीड अगर हमसे कहता है कि मेरी तो क्या मैं कमा सकता हूँ, तो हमें उसका आंसर कैसे करना है। यस, बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे हैं और आपके पास एक फोन है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप वीडियो को पहले देखो, उसके बाद हम आगे डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये आंसर करना है हमें इस ऑब्जेक्शन में। तो चलो हम जानेंगे पांचवें ऑब्जेक्शन के बारे में। जो लीड हमसे पूछता है तो हमें उसको सिंपल सा जवाब देना है कि देखो, हर चीज में पैसा लगता है, आप छोटे से बड़े हुए हो उसमें भी पैसा लगा है, पैदा हुए हो उसमें भी पैसा लगा है, और मर जाओगे उसमें भी पैसा लगेगा। हर चीज में पैसा लगता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तो कि बिजनेस में आपको फ्री में दे दूंगा। कोई भी बिजनेस फ्री का नहीं होता है। आप चाय का ठेला भी लगाने जाओगे तो 7 से 10 हजार रुपए लगेंगे। फ्री का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप जाके पहले वीडियो देखो, उसमें सब कुछ, उसमें जितने भी आपके डाउट्स है सब सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आप जाके वीडियो देखो। ये चीज हमें लीड से कहना है, मतलब कि हमें वीडियो की तरफ भेजना है, चाहे जो ऑब्जेक्शन आए हमें वीडियो की तरफ भेजना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्री ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। जबकि आपको बहुत छोटा छोटा आंसर देना है, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो की तरफ भेजना है, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है। देखो जब वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा तो ऑलरेडी उसके सारे क्वेश्चन, ऑलरेडी जो चीज़ उसके अंदर डाउट्स होंगे, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ प्रेजेंटेशन वीडियो क्यों बनाई जाती है। प्रेजेंटेशन वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारी लीड है उसके जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, जो भी उसके माइंड में चीज़ें चल रही हों, वो सारी चीज़ें वीडियो देखे और वहाँ पे क्लियर आउट हो जाए, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए प्रेजेंटेशन वीडियो कंपनी बनाती है। तो आपको प्रेजेंटेशन वीडियो की तरफ उसको मूव करना है, छोटे छोटे आंसर देकर प्रेजेंटेशन वीडियो की तरफ मूव करना है। आपको पूरा ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करना है, आपको उसको अच्छे से सॉल्व नहीं करना है। जो चीज़ अभी मैंने वीडियो में आपको बताया वैसे ही आपको बोलना है। और देखो सारी चीज़ें वॉइस नोट में आप बोलोगे। वॉइस नोट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं अभी आपको आगे मैं बता दूंगा, ठीक। तो वीडियो में पूरा बने रहो, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो प्री ऑब्जेक्शन यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। 9 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। देखो हमने पहले जान लिया सेल्स कन्वर्सेशन के बारे में, कैसे हमें बात करनी है लीड से, ये हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद हमने जाना प्री ऑब्जेक्शन कैसे हमें हैंडल करना है। अब हम जानेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे तो जो पहले आपने सीखा है वो कोई भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको समझाता हूँ कि आपको क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। फर्स्ट, ओनली 20% लीड्स विल रिप्लाई इन अ प्रॉपर वे। मान लेते हैं आपने 100 लीड जनरेट की, तो ये एक रूल है, ठीक है। अब देखो रूल कोई तोड़ तो सकता नहीं है, इतना बार भी टॉप अर्नर आ जाए रूल ब्रेक नहीं कर सकता। रूल तो रूल होता है, हर इंसान के लिए सेम होता है, ठीक है। ओनली 20% लीड्स विल रिप्लाई इन अ प्रॉपर वे, मतलब कि सिर्फ 20% जो लीड्स है वो आपको सही तरीके से रिप्लाई करेगी, बाकी की 80% आपको ब्लॉक कर देगी, या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी, या सही तरीके से आपसे बात नहीं करेगी, ठीक है। जो 20% लीड होगी वो आपको सही तरीके से रिप्लाई करेगी, जो आपका मैसेज होगा उस पर अच्छे से, उसको अच्छे से अप्रिशिएट करेगी। तो आपको परेशान नहीं होना है कि 80% लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो करना चाहिए।
तो देखो भाई ये एक रूल है और रूल कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, तो आपको इस रूल के हिसाब से चलना है। मान लेते हैं आपको 5 सेल निकालनी है, तो 5 सेल आप कितनी लीड्स पे निकाल पाओगे? आपके पास कम से कम 100 लीड्स आनी चाहिए, ठीक, तब आपसे 5 सेल निकलेगी। अब आप कहोगे इतना कम क्यों, 100 लीड आएगी मेरे पास तो सिर्फ 5 सेल क्यों निकलेगी? देखो भाई ये रूल है, 100 में से 80 लोग चले जाएंगे, ये रूल है, ठीक है। कैसे भी करके कोई रिप्लाई नहीं करेगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जो सिर्फ 100 में से 20 लीड्स होंगी वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगी, आपको अच्छे से सुनेंगी, आपको अप्रिशिएट करेंगी, आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो आपको अप्रिशिएट करेगी। तो जो 20% होंगे इंटरेस्टेड पर्सन, और इनमें से सिर्फ 5 से 10 लोग सेल होंगे, ठीक है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। 20% लोग आपका रिप्लाई प्रॉपर वे में करेंगे, 10% 5% लोग आपका जो कोर्स है वो परचेज कर लेंगे। अगर आपको 5 सेल निकालनी है सिल्वर की, सिल्वर में आपको कमीशन आता है 1800 इंटू अगर 5 करो तो लगभग 8-9 हज़ार रुपये होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक दिन का 8-9 हज़ार रुपये कमाना है तो मतलब कि डेली की लीड आपके पास 100 लीड आपके पास आनी चाहिए, ठीक। अब 100 लीड से भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले, अब 100 में से 80 समझ लो वो चली जाएगी, ये एक रूल है, ठीक है। 80 में से 20 लोग आपकी बात अच्छे से सुनेंगे और 20 में से 10 लोग आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे और 10 में से 5 से 8 लोग आपका प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे, और इस तरीके से आप कमा लोगे 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार रुपये, ठीक है। ये होता है सेल्स का प्रोसेस, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 100 लीड तो जनरेट की, वो कहीं ऐड से आ गई, रील से आ गई, 100 लीड तो आ गई उनके पास, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं कि 80 लीड क्यों चली गई, वो भी सेल होने चाहिए, उनमें से भी तो कुछ 1-2 सेल तो आनी चाहिए। लेकिन भाई देखो ये रूल है, ये सबके साथ लागू होता है, ठीक है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेना है, इससे आपका बेस मजबूत होता है, इससे आप परेशान नहीं होगे, आप काम को अच्छे से फोकस होकर करोगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है गिव 24 आवर्स टू वॉच द प्रेजेंटेशन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, प्रेजेंटेशन वीडियो उन्होंने भेजा, अब उसके 6 घंटे 7 घंटे बाद वो पूछने लगे क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, क्या आपने कंप्लीट प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया। ये आपको गलती नहीं करनी। आप खुद बताओ, आपने जब अपने स्पॉन्सर के साथ वर्क स्टार्ट किया था, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेजा था, तो क्या आपने तुरंत उसका रिप्लाई किया था? कम से कम उसको टाइम तो देना है, 24 घंटे का आपको टाइम देना ही है मिनिमम। फिर उसके बाद आपको उससे क्वेश्चन पूछना है कि हैव यू वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है। फिर अगर वो कहे यस, तो आपको आगे का प्रोसेस बताना है जो मैंने पहले बता दिया आपको सेल्स कन्वर्जेशन के अंदर। अगर वो कुछ भी ना बोले, देखो 80% लोग कुछ भी आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे भी ये रूल है, अच्छे समझ लो। 80% लोग आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन वीडियो तो वो देख लेंगे, या वो नहीं भी देखेंगे तो आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे कि जब सर रिप्लाई ही नहीं करेंगे तो हम काम फिर कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे। तो इसके बाद आता है फॉलोअप, और फॉलोअप पे नेक्स्ट ट्रेनिंग है, और फॉलोअप से निकलती है 80% सेल्स। फॉलोअप पे जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है उसको आप अच्छे से देख लेना, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। तो आपको कम से कम 24 घंटे का टाइम देना है प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद आपको पूछना है हैव यू वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ड्रॉप अ मैसेज इफ दे डोंट रिप्लाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज के ही भूल जाते हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो उन्होंने भेज दिया, अब उसके बाद भूल गए। 24 घंटे तो छोड़ो, 48 घंटे निकल गए, 72 घंटे निकल गए, उनको कुछ पता ही नहीं है कि मैंने इससे बात भी किया था। और यहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज के भूल जाते हैं। ये गलती लेकिन आपको नहीं करनी है, दुनिया कर रही है, करने दो, आपको नहीं करनी है। जब 24 घंटे हो जाए तो आपको पूछना ही पूछना है कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया। आपका काम था आपने प्रेजेंटेशन भेजा, आपका काम था आपने उससे पूछा, आपका काम यहाँ पे खत्म। बाकी काम फॉलोअप के अंदर होगा, वहां से 80% सेल निकलती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। फोर्थ, कॉल कन्वर्जेशन इज ऑलवेज बेटर देन चैट। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि कॉल कन्वर्जेशन बेस्ट होता है, फिर मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास 50-60 ऐसे डेली लीड्स आ रही है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कॉल पे आओ। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके पास 30-40 लीड 20 लीड आ रही है तो आप बिल्कुल कॉल पे कनेक्ट करो, हर एक लीड से कॉल पे बात करो। देखो कॉल पे बात करने का कितना बेनिफिट होता है मैं आपको बताऊं। कॉल पे बात करने का ये बेनिफिट होता है, जब आप कॉल पे बात करते हो तो जो सामने वाला पर्सन होता है उसको लगता है कि हाँ ये मेरे जैसा ही पर्सन है। वैसे लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाला कोई रोबोट है, रोबोट मुझे आंसर दे रहा है, मतलब आता है लोगों के माइंड में, क्योंकि आज का टाइम पूरा एआई हो गया है, तो ऐसा लोगों को लगता है कि मैं रोबोट से बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना ट्रस्ट जो होता है ना, लोग देखो आपको 5,000 10,000 रुपये देंगे, आपका कोर्स परचेस करेंगे, तो ऐसे थोड़ी करेंगे। उनके अंदर ज़रा भी डाउट आएगा तो वो
आपको ब्लॉक कर देंगे या आपसे बात ही नहीं करेंगे या आपका मैसेज ही नहीं सीन करेंगे। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और जैसे आप कॉल पे बात करते हो तो लीड के अंदर ना एकदम मतलब लीड एकदम रिलैक्स हो जाता है कि हाँ मेरे जैसा बंदा है, अब मैं इसको अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ, ठीक है। तो कॉल कन्वर्सेशन इसीलिए बेस्ट होता है चैट से। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हुआ है, अगर आपकी अर्निंग 1 लाख से कम है, मैं कॉल ही रिकमेंड करूँगा। कि अर्निंग 1 लाख से ज़्यादा भी हो जाती है तो भी मैं कॉल ही रिकमेंड करूँगा, जब तक आपके पास इतनी लीड ना आ जाए कि आप वो संभाला नहीं चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि 60-70 लीड एक दिन में आ रही है, अब आप फिजिकली इतना कैपेबल नहीं हो कि आप 60-70 लोगों को कॉल करोगे एक ही दिन के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खुद से दिमाग लगाना है कि कितने को मैं कॉल कर पाऊंगा, कितने को नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास बहुत लीड आ रही है, आपको कॉल नहीं करना है, आपको चैट पे क्लियर करना है, ठीक है। और चैट पे भी कैसे क्लियर करना है, वॉइस नोट में। लिखने वाला ज़माना गया। पहले था कि आप टाइप करके भेज दो, लीड पढ़ लेगा, लेकिन वो ज़माना अब गया। वहीं अगर आप वॉइस नोट का यूज़ करते हो, वॉइस नोट का यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंदर। तो कॉल कन्वर्सेशन इज़ ऑलवेज बेटर देन चैट, इसको भी आपको दिमाग में अच्छे से डाल लेना है। तो हमारा 5th पॉइंट है वो है डोंट मैसेज अगेन एंड अगेन इफ़ दे आर नॉट रिप्लाइंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, प्रेजेंटेशन भेजी, उसके बाद बार बार पूछ रहे हैं क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली। वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली। भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अथॉरिटी बिल्ड करनी है। अथॉरिटी बिल्ड नहीं करोगे तो आप एक आम इंसान बन के रह जाओगे, आप टॉप अर्नर की कैटेगरी में आओगे नहीं, ठीक। अथॉरिटी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। रातों रात आपको मतलब लखपति बना सकता है, और या आप कुछ भी नहीं बन सकते हो, अथॉरिटी ही डिसाइड करता है। अगर आप एक टॉप अर्नर के पास जाओगे ना, उसको आप मैसेज करो, देखो 24 घंटे के बाद उसका मैसेज आएगा सामने से। और वहीं अगर आपका मैसेज देखो तो अगर कोई पर्सन सामने से मैसेज कर रहा है, 1 मिनट के अंदर आप रिप्लाई दे दोगे। तो ये फ़र्क देखो, फ़र्क क्या है ना, अथॉरिटी का है। कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो तो आप चीज़ें लूज़ करते हो, और जितना ज़्यादा आप अवेलेबल नहीं रहते हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ से कनेक्ट होते हो। और यही रीज़न है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे बाद मैसेज करो। अगर जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो 24 घंटे बाद मैसेज कर रहे हैं, या 20 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे बाद मैसेज कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा लीड्स है, इतना ज़्यादा फ्लो है कि वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो उनका रिप्लाई ही देर से आता है। उनके पास डेली की हज़ार लीड्स आ रही है, उनकी रील वायरल हो रही है, 20,000 लीड्स, 30,000 लीड एक दिन के अंदर आ रही है, तो कैसे वो मैनेज करेंगे। इसीलिए उनका रिप्लाई देर में जाता है, और इससे ना ऑटोमेटिक अथॉरिटी बिल्ड होती है। कोई भी बड़ी चीज़ होती है वो बहुत कम अवेलेबल होती है। आपने देखा होगा जो स्टार्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, या कोई एक्टर्स होते हैं, वो कभी कभी आते होंगे आपके शहर में, तो मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए आएंगे, वो तुरंत चले जाएंगे। उसके पीछे क्या रीज़न होता है पता है, वो अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है। सिर्फ यही रीज़न होता है। ऐसा नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है, टाइम है, लेकिन वो अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है। वो अथॉरिटी नहीं बिल्ड करेंगे तो लोग पता है क्या सोचने लग जाएंगे, वो ये सोचने लग जाएंगे कि ये तो नॉर्मल पर्सन है, आम आदमी की तरह है, इसको उतना ज़्यादा भाव नहीं देने का। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, अथॉरिटी जो चीज़ होती है ना, आपको समझना है अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 24 घंटे 10 घंटे बाद मैसेज करना है, मतलब पीछे मत पड़ो उसको लगना चाहिए कि हाँ बंदा ये बहुत ज़्यादा बिजी है और ये मेरे पीछे नहीं पड़ रहा है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये चीज़ उसको लगने दो, तभी वो आपके साथ बड़े पैकेज से वर्क स्टार्ट करेगा। आपको पता है जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो सबसे बड़े पैकेज पे वर्क करते हैं। अगर आप लीड्स गुरु से हो तो डायमंड पैकेज सबसे बड़ा पैकेज है। अगर आप बिज गुरुकुल से हो तो उसके अंदर फाइनेंस मास्टरी सबसे बड़ा पैकेज है। अगर आप आईडीपी में हो तो आईडीपी के अंदर भी फाइनेंस प्रीमियम करके पैकेज आता है। तो जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो सिर्फ इसी पे वर्क करते हैं, मतलब उससे नीचे वाला प्रोडक्ट वो सेल ही नहीं करेंगे, नीचे वाला कोर्स सेल ही नहीं करेंगे, सिर्फ सबसे टॉप वाला 15-15 हज़ार का कोर्स वो सेल करते हैं, तब जाके वो दिन का 1 लाख 1.5 लाख कमाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, जब आप लोगों को भाव नहीं दोगे तो लोगों के अंदर ना एक चीज़ बनता है, पता है क्या, वैल्यू, इज्जत, कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ये अलग है, ये इतना फालतू नहीं है, इसको मेरी नीड नहीं है, मुझे इसकी नीड है, मैं इसके साथ अगर काम करूँगा तो ये मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा, मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आने लगती है माइंड में जब आप अथॉरिटी बिल्ड करते हो, और यहीं पे आप साइकोलॉजी से खेल रहे हो, पता है। बट जो नॉर्मल पर्सन होता है वो क्या करता है,
वो पीछे पड़ा रहता है, आपने मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखी, क्यों नहीं देखी, क्या रीज़न था। अरे नहीं यार, अथॉरिटी बिल्ड करो। कभी मौका मिले तो टॉप अर्नर को मैसेज करना, उनसे लीड बन के बात करना। देखो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लीड बन के बात करो, ये चीज़ें टोटली गलत होती है, लेकिन कभी ट्राई करना, एक दो लोगों से आप बात करना, टॉप अर्नर्स को मैसेज करना, कहना सर मुझे आपके साथ वर्क करना है, आप मुझे डिटेल सेंड करो। आप खुद जाके देख लेना कितने देर बाद मैसेज आता है, क्या वो आपको तुरंत मैसेज करेंगे। अब देखो ऑटोमेशन लगा होगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब देर से मैसेज आएगा, पहला मैसेज आपको तुरंत आ सकता है, क्योंकि जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो पहला मैसेज ऑटोमेशन के थ्रू भेजते हैं, मतलब ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ आगे मैं बता दूंगा कि कैसे आप भी कर सकते हो ऑटोमेशन, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक बिगनर हो तो आपके पास इतनी ज़्यादा लीड नहीं आ रही है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है ऑटोमेशन की, आप खुद से मेहनत करो। तो कभी आप ट्राई करना, उनका पहला मैसेज तो आ जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन जो दूसरा मैसेज होगा ना उसमें वो 10-10 20-20 घंटे लगा देंगे, तब जाके आपको उनका मैसेज दिखेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं पता है, आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं कि भाई मैं बिजी हूँ, मैं बहुत वीआईपी बंदा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लग जाएगी। तब लोगों को 15,000 10,000 बहुत कम लगता है कि दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदा मुझे दूर तक लेके जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप लगे रहोगे ना लोगों के पीछे तो वो आपको लात मार देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेवर आर्ग्यू विथ योर प्रॉस्पेक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों से लड़ने लग जाते हैं। नेवर आर्ग्यू विथ योर प्रॉस्पेक्ट। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एक रूल है, जब एक पर्सन से आप लड़ाई जीत जाते हो ना, आप उसको खो देते हो, और अगर आप कोई पर्सन से लड़ाई हार जाते हो तो आप उस पर्सन को जीत जाते हो। ठीक है, मतलब कि जब आपकी लीड आपसे कुछ कहे उल्टा सीधा, तो आपको बहुत अच्छे से जवाब देना है कि ठीक है भाई आप सही कह रहे हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको उसको छोड़ देना, आपको फॉलोअप के लिए उसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको उससे कोई भी बात नहीं करनी है, उसकी बात सिर्फ आपको माननी है। ठीक, और उसको छोड़ देना है, इग्नोर करना है, उससे लड़ने नहीं लग जाना है। लेकिन 99% लोग अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं। देखो ये जो पर्सन है ना, जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है या मतलब कुछ भी बोल रहा है, ये भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप इससे अच्छे से बात कर लो और इसको फॉलोअप के लिए छोड़ दो। आगे आने वाले टाइम में 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद ये भी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको सब्र करना है, भूल जाना है और फॉलोअप के लिए इसको छोड़ देना है। आपको स्टोरीज दिखानी है, फॉलोअप क्या होता है नेक्स्ट ट्रेनिंग में पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो हमारा है वो ब्लॉक द पर्सन राइट अवे इफ द पर्सन इज अब्यूजिंग और स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। अब देखो ये स्पेशली मैंने लड़कियों के लिए लिखा है, बट लड़के लड़कियां दोनों इसको यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर कोई एक पर्सन है, अगर कोई लीड है और वो अब्यूजिंग लैंग्वेज या नेगेटिविटी फैला रहा है, तो उसको आप तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर दो। और ये लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लड़कियों से फालतू फालतू लोग पूछने लगते हैं कि आप कहाँ रहते हो। मतलब जब आपको लगे ना कि कोई लीड है, जब वो आपसे पर्सनली कोई चीज़ पूछ रहा है या अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जब मतलब आप थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करो, आपको व्हाट्सअप ने इंस्टाग्राम ने एक फ़ीचर दिया है ब्लॉक का, उसका आप अच्छे तरीके से यूज़ करो। बहुत लोग क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, जब सामने वाला पर्सन कुछ उल्टा सीधा बोलता है या कुछ पर्सनली आता है, वो उससे और भी बात करने लगती हैं कि ऐसा आपने क्यों कहा। देखो यहाँ पे क्या कर रही हैं लड़कियाँ, खुद उसके चक्कर में फंस रही हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ऑप्शन दिया गया है ब्लॉक का, उसको आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। काम की बात हो वही ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगे कुछ कि थोड़ा सा अनकंफर्ट आप फील कर रहे हो, तुरंत उसको ब्लॉक करो। यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा निगेटिव भी हो जाओ, तो यहाँ पे आपका साथ कौन देगा पता है, आपका यहाँ पे साथ देगा आपका मेंटोर, आपका स्पॉन्सर। आपको उससे बात करनी है, आपको उससे सारी चीज़ें शेयर करनी है। ठीक है, कि आपको शेयर करना है कि सर एक पर्सन था, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। तो वो जो आपका स्पॉन्सर है ना, वो आपको रिलैक्स फील कराएगा, वो आपको बताएगा कि इस बिज़नेस में होता है, यहाँ पे हम लोगों से बिज़नेस कर रहे हैं, लोगों से बात करके बिज़नेस कर रहे हैं। तो अलग अलग माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे, कोई गाली देने वाला भी होगा, कोई तमीज़ से बात करने वाला भी होगा, कोई बहुत ज़्यादा आपको इज्जत भी देगा। ठीक है, तो बहुत सारे कैटेगरी के लोग आपको फेस करने को मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे परेशान नहीं हो जाना है। गलत लोग मिले तो आपको एक फ़ीचर का अच्छे से यूज़ करना है, वो है ब्लॉक। अच्छे लोग मिले तो उनसे आपको बिज़नेस आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको डरना नहीं है। अगर आप एक लड़की हो बिल्कुल आप मत डरो, या अगर कोई पर्सन है जो गलत चीज़ें बोल दिया उसने, तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करो, स्पॉन्सर से कनेक्ट करो, उससे आप कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो।
उसको सारी चीज़ें बताओ, फिर आपको वहाँ पे रिलैक्स फील होगा। लेकिन आपका खुद इतना माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे बता दिया ना कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लोग मिलेंगे, बिजनेस है ये। टाइम टू टाइम आप जब एक्सपीरियंस गेन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगेगी, ठीक है। तो अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। डोंट यूज सर एंड मैम, बी फॉर्मल ऑन चैट और ऑन कॉल। आपको सर और मैम करके बात नहीं करना है, वो चाहे चैट हो या कॉल हो, आपको एकदम फॉर्मल होके बात करना है। अब आप मुझे ये बताओ, दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ इंसान को क्या लगती है जब कोई सामने वाला पर्सन उसको बोलता है? क्या सर और मैम जब आप बोलते हो सामने वालों को तब अच्छा लगता है, या उसका जब आप नाम लेके उसको बोलते हो तब उसको अच्छा लगता है? कंपैरिजन करके आप बताओ। अब 90% लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर जब आप नाम लेते हो ना सामने वाले पर्सन का तब बहुत ज़्यादा फील होता है। आप मुझे ये बताओ, आपका नाम लेके आपसे बात करूँ या आपको सर मैम कह के बोलूँ, तो आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा? आप कहोगे मेरा नाम जब आप लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और हर पर्सन को अपना नाम ही सुनना पसंद होता है। तो आपको सामने वाले का नाम लेके बात करना है। जब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो सामने वाले का नाम लेके बात करना है। बट अगर आप चैटिंग पे बात कर रहे हो, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आया कि सर आपने कहा था कि वॉइस नोट पहले से प्रिपेयर करके रखना है, तो अगर किसी का नाम श्वेता है तो उसको मैं क्या उसके लिए अलग वॉइस नोट बनाऊँ, या किसी का नाम आरिफ है तो उसके लिए क्या अलग से वॉइस नोट बनाऊँ? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ एक वर्ड जो आपको वॉइस नोट के अंदर यूज़ करना है, वो है डियर वर्ड का यूज़ करना है, डियर। बट अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो कॉल पे आपको सामने वाले पर्सन का नाम लेके बात करना है। या आप इमरजेंसी में कोई वॉइस नोट बना रहे हो, लीड ने आपको कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो आप इमरजेंसी में जब आप बना रहे हो तो उसमें आप उसका नाम लेके आप वॉइस नोट बनाओ। जैसे किसी का नाम है अली, तो आप अली से शुरुआत करो। वॉइस नोट का जो शुरुआत है वो अली से करो, मतलब उसका नाम लेके करो। कुछ सर और मैम बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। अगर आप सर और मैम यूज़ करते हो तो आप अपनी अथॉरिटी लूज़ करते हो, ठीक। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ़ यू प्रॉमिस टू कॉल इन 10 मिनट, कॉल राइट अवे। अगर आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ तो आप कॉल करो। लेकिन 90% एफिलिएट मार्केटर्स क्या करते हैं, चलो मैं रात में बात कर लूँगा, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, आप ही ने कहा है कि 10 मिनट बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, लेकिन वो टालते जा रहा है। चलो आधे घंटे बाद, चलो 1 घंटे बाद, चलो रात में करते हैं। बट यहाँ पे आप लूज़ कर रहे हो। अब देखो, हो सकता है लीड को सिर्फ ज़रा सा प्रॉब्लम हो, सिर्फ एक डाउट हो लीड्स को, और वही आपसे क्लियर करना चाहता हो कि सर जो पैसा आएगा वो किसके अकाउंट में आएगा, सिर्फ उसको सिर्फ इतना ही पूछना था, लेकिन आपने कॉल नहीं किया। अब वो क्या पर्सन आपके पास वो रुका रहेगा? नहीं, वो दूसरे के पास जाएगा। क्या उसके पास एक ही ऑप्शन है? क्या आप ही हो? क्या आप ही हो जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो? क्या आप ही उसको काम दे सकते हो? नहीं, वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी ढूंढ लेगा, उसको लोग मिल जाएंगे, तुरंत जाके उनके पास एनरोल कर लेगा। यही रीज़न होता है कि कभी कभी आप भी देखोगे कि आपके पास लीड आती है और वो कहती है सर मुझे वर्क स्टार्ट करना है, तुरंत वो वर्क स्टार्ट कर लेती है। उसके पीछे यही रीज़न होता है, वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके अच्छा खासा आपके पास आती है और आपके पास आके तुरंत एनरोल कर लेती है। अगर आप एक बिगिनर हो, अभी आपने नहीं फेस किया होगा, लेकिन आप थोड़ा जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओ तो आप ये फेस करोगे। आपके पास अचानक से कोई एक लीड आएगी, आपके पास अचानक से लीड आएगी और वो कहेगी सर मुझे वर्क स्टार्ट करना है। आप बिलीव भी नहीं करोगे और वो आपको स्क्रीनशॉट दे देगी पेमेंट का, मतलब कि मैंने पेमेंट कर दिया आपको। आते कैसे हैं? ऐसे ही आते हैं। जो वो लीड थी, तो वो जब पहले जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हुई थी उसने बहुत उसको नॉर्मली लिया, और जब उसने उसको नॉर्मली लिया तो उसने उसको लूज़ कर दिया और वो जाके कहीं और स्टार्ट कर दिया। और अगर ये गलती आप भी करते हो तो आपकी जो लीड है वो भी कहीं और जा सकती है, किसी और के पास। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपने कॉल करने को कहा है कि मैं 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आप तुरंत करो। इन 9 पॉइंट्स का आपको बिल्कुल दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि इन 9 पॉइंट से आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हो। अगर आप इन 9 पॉइंट्स को नहीं फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? यू कैन ऑल्सो यूज़ द वॉइस नोट्स नॉट टेक्स्ट इन कम्युनिकेट। और उसके नीचे मैंने लिखा है वॉइस नोट एक बार बना लो आप हमेशा फ्री हो जाओगे इन कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर आप चैट पे बात कर रहे हो तो चैट पे आपको टेक्स्ट लिख के नहीं भेजना है। अगर आपको 6-7 वर्ड का टेक्स्ट ही लिखना है तो उसको आप बोल के भेज दो वॉइस नोट फॉर्म में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब आपको लीड सुनेगा ना तो उसको अंदर से ना अच्छा फील होगा कि हाँ ये सामने वाला पर्सन ही हमारी तरह, कोई सामने रोबोट नहीं बैठा हुआ है। लेकिन जब आप चैट पे बात करते हो तो उसको लगता है, थोड़ा बहुत डाउट रहता है उसके अंदर। तो ट्रस्ट वाला जो फैक्टर होता है ना, वो वॉइस नोट से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है यू कैन ऑल्सो यूज़ द वॉइस नोट्स नॉट टेक्स्ट इन कम्युनिकेट। आप वॉइस नोट का यूज़ करो कम्युनिकेशन के अंदर, नॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट के अंदर, वॉइस नोट एक बार बना लो, आप हमेशा फ्री हो जाओगे। आपको वॉइस नोट एक बार बनाना है, आप हमेशा फ्री हो जाओगे। जो वॉइस नोट मैंने सेल्स कन्वर्सेशन के अंदर बताया था उसको आपको एक बार बना लेना है, आप फ्री हो जाओगे। लेकिन आगे भी आपको वॉइस नोट बनाना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक चीज़ होती है, उसके अंदर भी आपको कम से कम 7 से 10 वॉइस नोट बनाना है। तो ये सारे जितने भी वॉइस नोट हैं आप पहले पूरी ट्रेनिंग देख लो, फिर आप एक दिन अच्छे से बैठ के पूरा स्क्रिप्ट जो है सेल्स कन्वर्सेशन का वो आप बना लेना, पूरा वॉइस नोट आप प्रिपेयर कर लेना, एक दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप वर्क करोगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये मैं सारी एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। ट्रेनिंग तो है बेसिक, लेकिन बता चीज़ें रहा हूँ एडवांस, ठीक है। तो आपको वॉइस नोट का यूज़ करना है। आपको लंबे लंबे फॉर्मेट में टेक्स्ट लिख के नहीं भेजना है कि आप लिखते चले जा रहे हो, नहीं, आपको वॉइस नोट में यूज़ करना है। आपको जो चीज़ उसको बतानी है वो आप बोल के बताओ, वॉइस रिकॉर्ड करके उसे भेजो, ये ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, व्हेन पीपल कम टू यू डोंट क्लोज इमीडिएटली, एजुकेट देम अबाउट योर बिजनेस। मतलब कि जब तुम्हारे पास लीड आती है तो आप उसको तुरंत क्लोज करने के चक्कर में मत पड़ो कि मैं तुरंत इसे मैं क्लोज कर दूंगा, तुरंत सेल कर दूंगा। नहीं, आपको एजुकेट करना है अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अपने प्लान के बारे में बताना है, आपको अपने बारे में बताना है। आपको एजुकेट करना है, ना कि तुरंत वो पैसा दे के मुझे चला जाए, पैसा दे दे कोर्स परचेज कर ले, नहीं, गलत चीज़ आप कर रहे हो। आपको एजुकेट करना है, और जब आप एजुकेट करोगे ना तो लीड को लगेगा कि हाँ ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रो है, मतलब इसको सारी चीज़ें पता है, तब वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये आपको ग्रोथ बहुत तेज़ी से दिला सकता है, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। सेल्स कन्वर्सेशन के बारे में हमने जान लिया अच्छे से, सारी चीज़ें ये सेल्स कन्वर्सेशन के अंदर ही आती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। और अगर आप मेरे टीममेट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, या आप कॉल भी कर सकते हो अगर मैं फ्री हुआ तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब जो भी चीज़ इसके अंदर आपने सीखा उसको आपको पहले इंप्लीमेंट करना है, फिर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के ऊपर जंप करना है, ठीक है। आपको तुरंत इसके बाद ट्रेनिंग देखने नहीं जाना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, आपको इसको करके देखना है। ट्रेनिंग जल्दी देखने के पीछे मत जाओ, उससे रिजल्ट नहीं आता। ट्रेनिंग को देखो, उसको इंप्लीमेंट करो, उससे रिजल्ट आता है। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग देखो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, इससे रिजल्ट आता है। ना कि ट्रेनिंग देखते जाओ, इंप्लीमेंट कुछ ना करो, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग देखते जा रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो आई होप कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर आउट कर ली होगी। अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करो और आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।